राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज का वीडियो है हमारा भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस का वीडियो, जिसे हम जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में कृष्णा नाम का लड़का अपनी दादी के साथ रहता था, जिसके माता पिता का देहांत उसके जन्म के कुछ समय बाद ही हो गया था। कृष्णा अपनी दादी के साथ रहने लगा। वह दोनों बड़ी ही कठिनाइयों के साथ जीवन व्यतीत कर रहे थे। जब कृष्णा बड़ा हुआ तो उसकी दादी को उसकी पढ़ाई की चिंता होने लगी। उन्होंने गुरुकुल में गुरुजी से उसे पढ़ाने की प्रार्थना की। गुरुजी भी कृष्णा को निःशुल्क पढ़ाने के लिए तैयार हो गए। यह बात सुनकर कृष्णा बड़ा ही उत्साहित था, लेकिन बूढ़ी दादी को बड़ी ही चिंता थी, क्योंकि गुरुकुल जंगल की दूसरी तरफ पड़ता था। गुरुकुल जाने के लिए घने जंगल को पार करना पड़ता था, जिस जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर रहते थे। अगली सुबह दादी ने कृष्णा को उठाकर गुरुकुल भेजने के लिए तैयार कर दिया। गुरुकुल के लिए रवाना करने से पहले दादी ने कृष्णा से कहा, अगर तुम्हें डर लगे तो अपने गोपाल भैया को पुकारना। कृष्णा ने पूछा, दादी ये गोपाल भैया कौन हैं? तो दादी ने कहा, गोपाल भैया तुम्हारे दूर के रिश्ते के भाई हैं। वह उसी जंगल में गाय चराते हैं। तुम्हारे पुकारने पर वह सहायता के लिए जरूर आएंगे। कृष्णा दादी की यह बात सुनकर और ज़्यादा प्रसन्न हो गया। कृष्णा गुरुकुल के लिए रवाना हुआ। डरता सहमता कृष्णा अपने रास्ते पर चल रहा था। कुछ आगे पहुंचने पर जंगल घना हो गया और जंगली जानवरों की भी आवाज़ सुनाई देने लगी। कृष्णा को डर लगने लगा। तब कृष्णा ने पुकारा, गोपाल भैया तुम कहाँ हो? मुझे डर लग रहा है, मेरे पास आ जाओ। दादी ने कहा था तुम पुकारने पर चले आओगे। भगवान नन्हे कृष्णा की पुकार की उपेक्षा नहीं कर पाए और उन्होंने कृष्णा की सहायता के लिए वहां पर प्रकट हो गए। कृष्णा को एक 14-15 साल का लड़का बांसुरी बजाता गैया और बछड़ों के साथ उसकी ओर चला आता दिखाई दिया। कृष्णा समझ गया, यही गोपाल भैया है। कृष्णा ने गोपाल भैया से कहा वो उसको जंगल पार करवा दें, क्योंकि उसे डर लग रहा है। गोपाल हंसते हुए बोले, कृष्णा मैं आ गया हूँ, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ऐसा कहकर कृष्णा को जंगल पार करवा दिया। कृष्णा ने उनसे कहा, गोपाल भैया मेरी सहायता के लिए शाम को भी बिना पुकारे आ जाना। लीलाधारी मुस्कुराते हुए बोले, कृष्णा डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और फिर कृष्णा खुशी खुशी गुरुकुल चला गया। सारे दिन पढ़ाई कर देखा तो जंगल के रास्ते पर उसके गोपाल भैया खड़े थे। उनके साथ बहुत सारे गैया और बछड़े भी थे। कृष्णा दौड़ते हुए अपने गोपाल भैया के पास आ गया। गोपाल भैया ने उसे पीने के लिए दूध भी दिया और दूसरी तरफ बूढ़ी दादी पूरे दिन बेचैन थी, कृष्णा की चिंता कर रही थी। शाम को जब कृष्णा घर लौटा, दादी ने उसे देखकर बड़ी ही प्रसन्नता के साथ उसकी तरफ दौड़ी और कृष्णा को देखकर खुश हुई।
और कृष्णा से बोली, तुम्हें जंगल में डर तो नहीं लगा? कृष्णा ने दादी को सारी बात बताई। दादी ने सोचा, कोई चरवाहे ने इसे जंगल पार करवाया होगा। अब रोज का नियम हो गया। गोपाल भैया कृष्णा को गुरुकुल से घर और घर से गुरुकुल छोड़ते थे। एक दिन गुरुकुल में गुरुजी का जन्मदिन था। सभी बच्चे गुरुजी के लिए कुछ न कुछ लेकर आए थे। कृष्णा को गाय का दूध लाने के लिए कहा गया। कृष्णा ने दादी से दूध मांगा तो दादी ने कहा, हमारे पास तो खाने के लिए दाने भी नहीं है, मैं तुम्हें दूध कहाँ से दूं? उदास होकर कृष्णा गुरुकुल की ओर चल दिया। जब रास्ते में लीलाधर आए तो कृष्णा को उदास देखकर उसकी उदासी का कारण पूछा। कृष्णा ने सारी बात बताई। तब गोपाल ने उसे एक छोटे से कलश में दूध भरकर दिया। कृष्णा बहुत खुश हुआ और उसने गुरुजी की पत्नी को जाकर वह छोटा सा कलश दे दिया। इतना छोटा सा कलश देखकर गुरुजी की पत्नी हंसने लगी। उन्होंने वह दूध खीर के बर्तन में उलट दिया, लेकिन यह क्या, वह कलश तो खाली होने का नाम भी नहीं ले रहा था। बार बार उलटने पर भी उस कलश में से दूध निकल रहा था। ऐसा देखकर गुरुजी की पत्नी गुरुजी को पुकारने लगी। जब गुरुजी वहां पर आए तब उन्होंने भी यह देखकर कृष्णा से पूछा, तुम्हें यह छोटा सा कलश कहाँ से मिला? तब कृष्णा ने सारी बात गुरुजी को बता दी। गुरुजी ज्ञानी थे और वह तुरंत समझ गए, ये तो लीलाधर की लीला है। तब उन्होंने कृष्णा से कहा, मुझे अपने गोपाल भैया से मिला दो। कृष्णा गुरुजी को लेकर जंगल में पहुंच गया। जंगल में जाकर कृष्णा अपने गोपाल भैया को बार बार पुकारने लगा, लेकिन कृष्णा के बार बार पुकारने पर भी गोपाल भैया नहीं आए। यह देखकर कृष्णा रोने लगा। भगवान तो भक्त को ही दर्शन देते हैं। उन्होंने दर्शन के बजाय एक तेज रोशनी से गुरुजी को अपने ज्योति रूप का दर्शन कराया। यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद दोस्तों।